देखो दोबारा ट्राई करते हैं इसको पढ़ने की। ई विसरेशन स आ रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम स्क्लेरा को छोड़ देते हैं, बाकी सब आँख का निकाल लेते हैं। इसे कहते हैं ई विसरेशन। सिर्फ स्क्लेरा हमने छोड़ा, बाकी सब हमने निकाल लिया। एक होता है ई न्यूक्लिएशन, इसी का भाई होता है। इसके अंदर क्या है, हम कुछ भी नहीं छोड़ते, पूरे की पूरी आई बॉल निकाल लेते हैं, स्क्लेरा भी निकाल लेते हैं इसके अंदर। अब इविसरेशन के भी दो तरीके होते हैं, एक होता है फुल इविसरेशन और एक होता है सिंपल इविसरेशन। तो सिंपल इविसरेशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा स्क्लेरा निकाल लेता है, लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही बात है। लेकिन जो फुल इविसरेशन होता है, मैं गलत बोल रहा हूँ, जो सिंपल इविसरेशन है उसके अंदर पूरा का पूरा स्क्लेरा छोड़ देते हैं, लेकिन फुल इविसरेशन में क्या होता है, सिर्फ 3 मिलीमीटर स्क्लेरा छोड़ा जाता है। In this, only 3 millimeter frill of sclera is left around the optic nerve। ये किसकी बात है, ये बात है इविसरेशन की, फुल इविसरेशन की। तो इविसरेशन के इंडिकेशन हो गए हमारे पास पैनऑप्थेल्माइटिस, एक्सपल्सिव कोरोइडल हेमरेज, इसके अलावा ब्लीडिंग एंटीरियर स्टेफाइलोमा। ये बस रटना होता है कि इविसरेशन के इंडिकेशन क्या क्या होते हैं। पैनऑप्थेल्माइटिस होता है, एक्सपल्सिव कोरोइडल ब्लीडिंग होती है, इसके अलावा ब्लीडिंग एंटीरियर स्टेफाइलोमा। तो ये सभी क्या है, इंडिकेशन है ई विसरेशन के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ई न्यूक्लिएशन के बारे में। ई न्यूक्लिएशन के क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, तो रेटिनोब्लास्टोमा होता है ई न्यूक्लिएशन का इंडिकेशन, और मैलिग्नेंट मेलेनोमा होता है। एक ये चीज़ होती है एक्सेंटेरेशन। This is a mutilating surgery in which all the orbits content and periorbita are removed. It is indicated for malignant tumor arising from orbital structure or spreading from the eyeball। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। तो अगर किसी को डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है, तो क्या इस कंडीशन में वो अपनी कॉर्निया डोनेट नहीं कर सकता क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन आर नॉट कंसिडर्ड एज अ कंट्रा इंडिकेशन फॉर कैरिंग आउट कॉर्नियल डोनेशन। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपना कॉर्निया डोनेट कर सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है लेकिन, तो ये इन्फेक्शन जो होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेप बी, हेप सी, HIV, सिफिलिस, लेप्रोसी, टिटनस, कोविड-19, ये सब के सब इन्फेक्शंस जो होते हैं ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मतलब अगर आपको ये इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में आप कॉर्नियल ट्रांसप्लांट या कॉर्नियल डोनेशन नहीं कर सकते हो। ये है कॉन्टैक्ट लेंस, इस तरीके का। कॉन्टैक्ट लेंस विच आर आर्टिफिशियल डिवाइसेज दैट एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। इनका यूज़ कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? इनका यूज़ होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ अक्यूट इन्फ्लामेशन। वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? कंजंक्टिवाइटिस, ये क्वेश्चन पूछा भी गया एक बार। इसके अलावा यूवियाइटिस हो गया, एपिस्क्लेराइटिस हो गया, स्क्लेराइटिस हो गया, डेक्रियोसिस्टाइटिस हो गया। ठीक है, तो ये बात हुई कॉन्ट्राइंडिकेशन की। लेकिन अगर हम बात करें एब्सोल्यूट इंडिकेशन की, अब तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या क्या आता है? किरेटोकोनस आता है, हाई मायोपिया आता है, इसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म आता है। एस्टिग्मेटिज्म में कौन सा वाला? इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म आता है। इसके अलावा इन केस ऑफ ग्लोकोमा एज अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये भी एक यूज़ है इसका। इसके अलावा एन आइसोमेट्रोपिया में भी यूज़ करते हैं, और यूनिलेटरल एफिकिया में भी कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ करते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस के 3 टाइप होते हैं, एक होता है हार्ड लेंस, एक होता है सॉफ्ट लेंस, और एक होता है रिजिड गैस परमिएबल, या फिर से हम सेमी सॉफ्ट लेंसेज भी कहते हैं। तो सॉफ्ट कौन है? सॉफ्ट हेमा, हेमा इज सो सॉफ्ट। तो हेमा से हमें याद रखना पड़ेगा हाइड्रोक्सी इथाइल मिथ एक्रिलेट, हेमा। हार्ड लेंस की बात करें तो इसकी बहन पम्मा जो है वो बहुत ही हार्ड है, तो ये हो गया पॉलीमिथाइल मिथाइल एक्रिलेट। वही बात करें हम रिजिड गैस परमिएबल की या सेमी सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज की, तो ये बने होते हैं सिलिकॉन एक्रिलेट के, या फिर सेलुलोज एसीटेट ब्यूटाइरेट के बने होते हैं, कैब। हार्ड लेंसेज जो होते हैं वो
रेयरली यूज्ड, और ऑक्सीजन क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। रिजिड गैस परमिएबल, नाम में लिखा हुआ है ऑक्सीजन परमिएबल होता है। मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है सॉफ्ट लेंसेज, सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज, क्योंकि ये ऑक्सीजन परमिएबल होता है और किसके बने होते हैं, हेमा के बने होते हैं। ये लेसिक आई सर्जरी का प्रोसीजर है। पहले नंबिंग ड्रॉप्स डालते हैं हम, उसके बाद में एक फ्लैप क्रिएट किया जाता है, उसके बाद में लेज़र डाली जाती है जिससे स्कल्पटिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद में फ्लैप को रिपोजिशन करते हैं। इन मायोपिया फाइनल कॉर्नियल कर्वेचर इज फ्लैटर। देखो पहले जब मायोपिया था तो ऐसी थी कॉर्निया, और अब ये कैसी हो गई, फ्लैट हो गई है। ये जो लसीक प्रोसीजर होता है इसका एक पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क होता है, जो कि एक डरने की बात है, इसलिए लसीक नहीं कराना चाहिए। वो है किरेटेक्टीजिया, एक्टीजिया ऑफ द कॉर्निया। ये इसका क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव रिस्क है, हो सकता है आपको ये मिले आफ्टर लेसिक। चेरी रेड स्पॉट, इसकी फ़ोटो याद रख लो, इस तरीके की फ़ोटो देखने को मिलती है फंडोस्कोपी पे। तो चेरी रेड स्पॉट किन किन कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है CRAO में, सी राउ, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में मिलता है, बर्लिन सेडिमा के अंदर मिलता है, टेसेक्स के अंदर मिलता है, इसके अलावा नीमान पिक। ये सब बीमारियां हैं जिनके अंदर चेरी रेड स्पॉट देखने को मिलता है। गाउचर्स में नहीं मिलता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। रोथ स्पॉट की बात करें तो रोथ स्पॉट इस तरीके का दिखता है, और ये देखने को मिलता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर और क्या क्या मिलता है, तो हम जानते हैं न्यू ऑनसेट मर्मर मिलता है, फीवर मिलता है, स्प्लिनोमेगेली मिलती है, ओस्लर स्नोट देखने को मिलता है, एंड सो मैनी मोर। अब ये देखो, ये फंडोस्कोपी से पहचान पाओ तो पहचान लेना, ये क्या है, ये है साल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी। ये देखने को मिलती है कंजेनाइटल इन्फेक्शंस के अंदर। कौन सा कंजेनाइटल इन्फेक्शन, इट कैन बी सीन इन कंजेनाइटल रूबेला या फिर कंजेनाइटल सिफिलिस। ये अगर इस तरीके की फंडोस्कोपी इमेज देखने को मिलती है तो इसे कहते हैं पिज़्ज़ा पाई रेटिनोपैथी। ये जो पिज़्ज़ा पाई रेटिनोपैथी होती है ये हमको देखने को मिलती है CMV रेटिनाइटिस के अंदर। दिस इज़ इम्पोर्टेंट, पिज़्ज़ा पाई रेटिनोपैथी कहाँ देखने को मिलती है, CMV रेटिनाइटिस के अंदर। ये फोटो इसको याद रखो, ये क्या है, हेडलाइट इन फोग। हेडलाइट इन फोग लग भी रहा है ऐसा, हेडलाइट इन फोग अपीरियंस। और ये देखने को मिलती है फंडोस्कोपी में कहाँ, कंजेनाइटल ओक्यूलर टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर ये देखने को मिलती है। आगे देखो, ये इस तरीके की फ़ोटो दिखे तो ये है लाइपोफिस्टिन डिपॉजिट या एग योक अपीयरेंस जैसा लग रहा है। ये हमें देखने को मिलता है बेस्ट डिजीज़ में। कौन सी, बेस्ट डिजीज़ के अंदर एग योक मिलता है खाने को, ये याद रखो। IOC इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो वो होती है इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी। इलेक्ट्रो ओक्यूलोग्राफी रटने वाला है। यह है बुल्स आई ऑन रेटिनोपैथी, ऑन रेटिना। तो ये एक मैनिफेस्टेशन होता है ड्रग का, क्लोरोक्विन ड्रग का होता है ये। अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी की, उसके बाद में हम बात करेंगे सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा की। इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं हम। तो पहले हम बात करें सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी की, तो सीरस आ रहा है तो सा से याद रखो कि इसके अंदर हिस्ट्री देखने को मिलती है स्ट्रेस की और स्टेरॉयड यूज़ की। इसके लिए एक निमोनिक भी है कि यंगस्टर्स टुडे आर ईदर ऑन स्टेरॉयड और स्ट्रेस, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की इमेज देखने को मिलती है मशरूब शेप्ड, और ये OCT है, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, उसके अंदर इस तरीके का अम्ब्रेला जैसा दिखता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या रिस्क फैक्टर होता है स्टेरॉयड और स्ट्रेस के अलावा, कुशिंग सिंड्रोम, प्रेगनेंसी, टाइप ए पर्सनैलिटी, ये सब के सब रिस्क फैक्टर में आते हैं। ट्रीटमेंट इसका सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, लेकिन इफ़ इट इज़ प्रेजेंट मोर देन 6 मंथ, उस कंडीशन में फोटोकोगुलेशन कर सकते हैं। फोटोकोगुलेशन से भी ठीक ना हो तो हमारे पास एक मेडिकेशन है वर्टेपोर्फिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा की। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, फ्लावर पीटल अपीयरेंस देखने को मिलती है, और ये जो OCT होता है
वहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस तरीके की अपीयरेंस। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? स्टेरॉयड होता है। रिस्क फैक्टर क्या 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 होते हैं सिस्टोइड मैकुलर एडिमा के लिए? निमोनिया के हमारे पास रन फॉर प्राइड, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, हिस्ट्री ऑफ यूवीआइटिस, निकोटीन या नायसिन डेफिशिएंसी, पी से प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, CRVO हो गया, डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गया। तो ये सब के सब क्या है? रिस्क फैक्टर होता है ये सिस्टोइड मैकुलर एडिमा के लिए। आगे हम बात करें, ये क्या इंस्ट्रूमेंट है? ये है स्पेक्युलर माइक्रोस्कोपी। इसका यूज़ करते हैं टू मेजर एंडोथेलियल सेल। ये क्या है इंस्ट्रूमेंट? इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट देखिए तो समझ जाना कि ये क्या है। गोल्डमान अप्लांटेशन टोनोमीटर है। गोल्ड स्टैंडर्ड होता है ये टू मेजर इंट्राओक्यूलर प्रेशर। ये है गोनियोस्कोप। इसका यूज़ करते हैं हम एंगल को मेज़र करने में। ये क्या है? ये हम्फ्री फील्ड एनालाइज़र है। इसका यूज़ करते हैं हम विजुअल फील्ड डिफेक्ट को देखने के लिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट इन ग्लोकोमा इज आइसोप्टर कॉन्ट्रैक्चर। द अर्लीस्ट विजुअल फील्ड डिफेक्ट इन ग्लोकोमा इज आइसोप्टर कॉन्ट्रैक्चर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यह है केरेटोमीटर, इस तरीके की डिवाइस या इस तरीके की डिवाइस। इसका यूज़ करते हैं हम कॉर्नियल कर्वेचर को जानने के लिए। और ये जो है ये है प्लेसिडो डिस्क। इसका यूज़ करते हैं कॉर्नियल सरफेस के लिए। के से किलोटोमीटर और के से याद रखो कर्वेचर। और ये क्या है? प्लेसिडो डिस्क, जिसका यूज़ करते हैं हम कॉर्नियल सरफेस को देखने के लिए। एक क्वेश्चन है, अ पेशेंट बीइंग एग्जामिन्ड बाय यू इन OPD डिस्क्राइब्स द इमेज बिलो ऑन द एम्सलर ग्रिड टेस्ट। एम्सलर ग्रिड पे उसे इस तरीके की इमेज देखने को मिल रही है। इन विच ऑफ द गिवन कंडीशन इज द फिनोमिना नोटेड। तो हमें याद रखना है कि ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिया। एम्सलर ग्रिड पे देखने को मिल रहा है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? पोस्टीरियर यूवीआइटिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। इसके अलावा एम्सलर ग्रिड फॉर मैक्युलर पैथोलॉजी, मेटामॉर्फोसिया, ठीक है, मैक्युलर पैथोलॉजी है ये एक तरीके की। ये हो गया हमारा मैडॉक्स टेस्ट, रेड। ये करते हैं हम स्क्विंट के लिए। इसके बाद में ये इस तरीके की ये जो फोटो दिख रही है, ये होता है डायरेक्ट मेथड। और इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो इसे कहते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड। वोशियस रिंग की बात करें तो ये ऑर्बिटल ट्रॉमा के बाद देखने को मिलती है। देयर विल बी अ हिस्ट्री ऑफ ब्लंट ट्रॉमा। अब बात करते हैं सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया। तो ये ध्यान रखना, वोशियस रिंग कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। इन केस ऑफ पेनिट्रेटिव इंजरी टू आई देयर विल बी सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया। हमें ये याद रखना है कि ये क्या होता है? ग्रेनुलोमैटोसिस पेन यूवीआइटिस होता है। और इसके अंदर ट्रीटमेंट करते हैं हम स्टेरॉइड, ठीक है। तो अगर सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया अगर हो गया है तो हम ट्रीट करते हैं स्टेरॉइड से। लेकिन हमें प्रिवेंट करना हो पहले ही कि दूसरी आई को सिंपैथेटिक ऑप्थेल्मिया ना हो, तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? पूरी की पूरी आई रिमूव कर देते हैं। इसे कहते हैं हम ई न्यूक्लिएशन। ई न्यूक्लिएशन में हम आई बॉल निकाल देते हैं, ऑप्टिक नर्व भी इसके साथ साथ निकाल देते हैं। तो ये इसके बाद में हम बात करते हैं आफ्टर कैटरेक्ट के बारे में। आफ्टर कैटरेक्ट इसे हम सोमरिंग भी कहते हैं। इसकी फ़ोटो कुछ इस तरीके की हमको देखने को मिलती है। अ पेशेंट हु अंडरवेंट कैटरेक्ट सर्जरी। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये लेट कॉम्प्लिकेशन होती है कैटरेक्ट सर्जरी की। इस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करो। तो ये है हमारा प्रिस्टले स्मिथ रेटिनोस्कोप। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।